हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्निंग इंग्लिश में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 9 से एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही सुंदर कविता है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट हु सैमुअल टेलर कॉलेज एंड हेल्प टू लर्न द रोमांटिक। ऐसे देखिए, अगर ऐसे हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम अंग्रेजी पढ़ने वाले इससे अनजान नहीं होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़ा नाम है रोमांटिक पोइट्री के रूप में, और इंग्लिश लिटरेचर में जो इनकी पहचान है रोमांटिक एज, अगर एज के आधार पर बांटा गया है पोइट्री को अलग अलग भागों में, तो उसमें एक रोमांटिक एज आता है, और उस एज में सैमुअल टेलर कॉलरीज जैसे बड़े बड़े नाम हैं, और उसमें इनका नाम भी अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। और इनकी जो लिटरेचर विथ देयर जॉइंट पब्लिकेशन, एक कई सारे बैलेड्स और लिरिकल बैलेड्स इनके आए। अब बैलेड्स क्या होते हैं दोस्तों? तो बैलेड्स एक प्रकार की पोएट्री होती है। पोएट्री को अलग अलग 8 भागों में बांटा गया, उसमें एक भाग उसका बैलेड होता है। तो लिरिकल बैलेड जो उनका पब्लिकेशन हुआ था सैमुअल टेलर और कॉलरीज के साथ, सैमुअल टेलर कॉलरीज के साथ, तो उसमें इनका नाम बहुत ही अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, मैं वैसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो निश्चित रूप से वो सचिन तेंदुलकर के नाम से अवगत होता है। वैसे ही अंग्रेजी जब कोई बच्चा इंग्लिश जब पढ़ना शुरू करता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर जैसे, जॉन किट्स जैसे कुछ नामों से वो निश्चित रूप से परिचित रहे, क्योंकि वो इतने बड़े नाम हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उनके बगैर शायद, बिना सचिन तेंदुलकर को आइकन माने, सचिन तेंदुलकर को जाने बगैर क्रिकेट जैसे नहीं सीखा जा सकता है। वैसे ही इनको जाने बगैर लिटरेचर को समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इन्होंने एक नई पहचान दिलाई थी अंग्रेजी की पोइट्री को और इंग्लिश लिटरेचर को। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था यूके में, और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 को यूनाइटेड किंगडम ने। इनकी एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। एक बहुत ही सुंदर कविता है। मैं आगे कभी इस कविता को आपके सामने रखूँगा। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं भटकता था बादलों की तरह। और आज जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन एक बहुत ही भावनात्मक कविता है। रोमांटिक पोइट्री में आप इसको चाहे जितना बेहतर रख लें, इस कविता में आप उस चीज़ को समझते हैं जब आपका कोई बहुत ही प्यारा अपना व्यक्ति जब आपसे दूर हो जाता है सदा सदा के लिए, यानी कि जब वो इस धरती से चला जाता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं। आप कह सकते हैं कि कवि ने अपनी प्रेमिका के बारे में लिखा है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कवि कैसा महसूस करता है, इसको उन्होंने इस पोइट्री में लिखा है। तो बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत ही भावनात्मक कविता है। और पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि रोमांटिक पोइट्री के लिए इनको जाना जाता था, बैलेड लिखने के लिए ये जाने जाते हैं। तो देखते हैं इस बैलेड में इन्होंने क्या लिखा है, क्या निकाल करके इन्होंने रख दिया है, अपनी भावनाओं को कैसे इन्होंने यहाँ जाहिर किया है। तो देखते हैं, शुरुआत की पंक्ति को देखते हैं। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यही आपका टाइटल भी है कविता का। तो कभी कहते हैं कि स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अब स्लम्बर का मतलब होता है एकदम गहरी निद्रा, चिर निद्रा जिसको हम लोग कहते हैं, यानी डेथ। तो कवि के मन में एक गहरी निद्रा, कहता है स्लम्बर ने मेरे स्पिरिट को सील कर दिया। एक गहरी निद्रा के आवाज ने मेरे स्पिरिट को सील कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे कोई मानवीय भय, मुझे किसी मानव का भय नहीं था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। कहता है क्यों, वह एक ऐसी चीज प्रतीत हुई जो इस धरती के समय के स्पर्श को महसूस कर सकती थी। यानी कि शी सीम्स अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। यानी कि आप इसको, इस पंक्ति की गहराई को देखें तो कवि का कहना है कि वह प्रेमिका के मौत के बाद एक ऐसी जो भावना प्रतीत हुई जो इस धरती की जो मानवीय संवेदना है उसको स्पर्श कर सकता है, हृदय की गहराइयों से उसको स्पर्श किया जा सकता है। ये पहले 4 पंक्ति में कवि ने कहा है। अब दूसरी 4 पंक्ति देखते हैं उन्हीं भावनाओं की। ये दूसरी 4 पंक्ति, नो मोशन हैज सी नाउ। अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि आफ्टर डेथ कोई मोशन नहीं होता है,
तो कहते हैं नो मोशन हैज सी नाउ, अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई मोशन नहीं है, नो फोर्स, यानी कि गति भी नहीं है, मोशन भी नहीं है, और यानी बल भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है। सी नाइदर हियर्स नॉर सीज, अब कभी कहते हैं कि अब उसमें गति तो है भी नहीं और बल भी नहीं है, और अब वो क्या है, सी नाइदर हियर्स नॉर सीज, यानी कि ना वो सुन सकती है और ना देख सकती है, यानी कि वह निष्प्राण है। इन चारों वर्ड को अगर एक साथ आप रखेंगे, जिसमें मोशन नहीं हो, जिसमें फोर्स नहीं हो, जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, अगर वो जीवित भी हो तो लाइक अ डेथ, लेकिन यहाँ कभी ने इसको टोटली डेथ से कंपेयर किया है कि अब वो ना सुन सकती है ना देख सकती है, तो वह क्या है, मृत है। यानी मृत के बारे में बात करें, हमने पहले ही कहा था कि वो डेथ को ही इस पोएट्री में उन्होंने रखा है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डियोडनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, तो अब वो क्या है, अब तो वो मतलब यादों में चली गई, ऐसा आप कह सकते हैं। वो अब है ही नहीं, वो एक चिर निद्रा में सो गई है, न वो उसमें कोई मोशन है, न कोई फोर्स है, न वो सुन सकती है, न देख सकती है। लेकिन कवि क्या कहता है, वह पृथ्वी के नियमित भ्रमण में चट्टानों, पर्वतों और पेड़ों के साथ घूम रही है। तो ये फीलिंग्स है पोएट की, जो वो कहता है कि वो पृथ्वी में जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे पर्वत है, पहाड़ है, वृक्ष है, नदियां हैं, तो इस सब में उसकी जो मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ कुछ, कि उसमें जो उसकी फीलिंग्स, उसकी यादें जो जुड़ी हुई है, वो उस सब के साथ जो है हर जगह विद्यमान है, हर जगह वो प्रेजेंट है। हालांकि उसमें कोई मोशन नहीं है, उसमें कोई फोर्स नहीं है, न वो सुन सकती है न देख सकती है, वह एक चिर निद्रा में सो चुकी है, यानी मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है। लेकिन फिर भी कवि का मानना है कि वो हर जगह विद्यमान है, उन प्रकृति के हर विभाग में वो विद्यमान है जो प्रकृति हमारे इर्द गिर्द है, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, नदियां हो, तो ये सब जो है उसकी गवाही देते हैं, उसके साथ यादों से जुड़े हुए हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के